Hello friends, today I will discuss electric field due to charge ring at center कैसे हम फाइंड करते हैं। होल रिंग के लिए सेंटर पर कैसे फाइंड करेंगे, हाफ रिंग के सेंटर पर कैसे फाइंड करेंगे, क्वार्टर रिंग पे सेंटर पर कैसे फाइंड करेंगे, और अगर कोई आर्क है तो उसके सेंटर पर कैसे फाइंड करेंगे, और इसके बाद में रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे ये बताने वाले हैं। तो हमने ये रिंग कंसीडर किया, रेडियस ऑफ रिंग आर एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अगर हम कोई एलिमेंट कंसीडर करें, दिस इज द एलिमेंट एंड सपोज चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट इज डी क्यू। सो ड्यू टू डी क्यू चार्ज इंटेंसिटी एट ओ that is away, this is dE. Due to positive charge direction of intensity becomes away. इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लें, इसी के जस्ट अपोजिट अगर उतना ही एलिमेंट कंसीडर करें और उसका चार्ज भी डी क्यू लें, देन ड्यू टू डी क्यू चार्ज इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ विल बी अवे dE. D and D magnitude same but direction opposite, so they will cancel to each other. It means at center electric field will be 0 because all electric field cancelled to each other which developed by charge, elemental charge. So E at center equal to 0. ये तो तुम्हारे फुल रिंग की हो गई। हाफ रिंग के लिए, हाफ रिंग के लिए क्या करना है, दिस इज हाफ रिंग, इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड रेडियस आर, दिस इज द सेंटर ओ। हमको पॉइंट ओ पर इंटेंसिटी फाइंड करना है। दिस इज हाफ रिंग, दिस इज आपकी एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। क्या करेंगे, एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट इज डी क्यू। सो ड्यू टू डी क्यू एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O is dE. Due to this charge element, intensity at O, dE, direction away. Suppose this element makes an angle theta with x-axis and elemental angular position is d theta. This is d theta, this is d theta. So due to dq charge intensity at O that is dE. simple सा, electric field due to charge particle at any point we will use formula kq, q here dq upon r square. अब ये dq की वैल्यू कितनी होगी, हियर दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट। सपोज दिस लेंथ इज dx और dx कितना होगा, दैट इज स्मॉल आर्क r d थीटा। दिस इज चार्ज dq, चार्ज ऑफ एलिमेंट dq इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। इस डी को जब हम रिजॉल्व करेंगे along y, that is dEy, along x dx, symmetrically along x direction electric field must be 0 because they will cancel to each other. अगर हम सिमिलरली जैसे ये लिया एलिमेंट, वैसा एलिमेंट इस साइड लें विद एंगल थीटा, तो ये आपका डी इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डी को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो डी एक्स ये मिलेगा
और ये डी एक्स इसको कैंसिल कर देगा। सो अलोंग एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0। ये डी हो गया। सो अलोंग एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एंड अलोंग वाई डायरेक्शन दिस इज दिस एंगल थीटा and this is 90 minus theta, so this component of DE, that is DE sin theta, along y direction component of DE, that is DE sin theta. So along y direction intensity DE sin theta, और DE की वैल्यू कितनी है K dq by r स्क्वायर, और dq की वैल्यू कितनी है लेमडा r d थीटा अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपका मिल गया के लेमडा साइन थीटा अपॉन आर डी थीटा। अलोंग वाई डायरेक्शन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट क्या रहेगी, हमारा ये एंगल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 से 180 डिग्री, तो हमारी लिमिट हो गई लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट पाई। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई डायरेक्शन, वी कैन सॉल्व इट इजली। तो ये मिलेगा के लेमडा आर बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 to पाई, we will solve it. This is along y direction total electric field cos theta इधर लिखते हैं। ये मिल गया आपको के लेमडा बाई आर, अपर लिमिट cos 0 माइनस cos 5 हो जाएगा, that is 2, so 2 k lambda upon r. This is along y direction electric field, 2 k lambda upon r along y direction. एक बार फिर समझ लीजिएगा। Here first of all we will choose an element, charge of element dq and its length, that is arc dx. This angle is theta with x axis and angular position of element is d theta. This angle is d theta. So electric field due to charge particle dq, d equal to k dq by r square, along x direction आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ से हमने dq भी निकाल लिया, dq इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स, लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ एलिमेंट, एंड लेंथ ऑफ एलिमेंट कितना है आर डी थीटा। सो अलोंग वाई डायरेक्शन वी कैन सॉल्व इट वेरी इजी। ये तो आपका हो गया हाफ रिंग के लिए सेंटर पे। अब अगर आपके पास क्वार्टर रिंग है, फील्ड ड्यू टू क्वार्टर रिंग, this is quarter 1/4 part of ring. Its linear charge density lambda, radius r, हमें पॉइंट O पर इंटेंसिटी फाइंड करना है। दिस इज द क्वार्टर ऑफ रिंग, linear charge density lambda, radius r। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलिमेंट कंसीडर करेंगे, वही जैसे पहले किया। सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज डी थीटा, दिस इज एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट, चार्ज ऑफ एलिमेंट डी क्यू एंड लेंथ डी एक्स। ये हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया विद एंगल थीटा, एंगुलर पोजिशन ऑफ एलिमेंट इज डी थीटा। ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल, this is a very small arc,
एज ए पॉइंट चार्ज, यू नो। तो चार्ज डी क्यू ये आपका पार्टिकल हो गया। ड्यू टू दिस चार्ज पार्टिकल इंटेंसिटी एट सेंटर विल बी दिस डी ई। अभी जस्ट बताया मैंने सिमिलर वे में वी कैन फाइंड डी इक्वल टू के क्यू, क्यू मीन्स डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हम इसको रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल थीटा, सो दिस मस्ट बी थीटा, vertically opposite angles. This component is d sin theta, that is along y direction, and this component is d cos theta along x direction, dx. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले dq निकाल लें। dq अभी मैंने बताया वही dq रहेगा आपका। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है दोनों डायरेक्शन में निकल रही है। यहां सिमेट्रिकली तो आपका कैंसिल हो गया था अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो केवल अलोंग वाई डायरेक्शन निकली इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां आपकी दोनों डायरेक्शन में रहेगी, तो हमें अलोंग एक्स डायरेक्शन भी निकालना है और अलोंग वाई डायरेक्शन भी निकालना है। तो डी क्यू क्या है आपका, अभी बताया, ये डी क्यू बताया मैंने, लैम्डा आर डी थीटा एंड डी कितना हो जाएगा, ये वैल्यू पुटअप कर लें, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। अब आप अलोंग एक्स डायरेक्शन और अलोंग वाई डायरेक्शन दोनों निकाल लो। हियर अलोंग एक्स डायरेक्शन दैट इज डी कॉस थीटा, डी की वैल्यू पुटअप कर लो, दैट इज के लैम्डा अपॉन आर डी थीटा कॉस थीटा। सो फॉर होल हाफ क्वार्टर रिंग के लिए इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन में आपको लिमिट में ध्यान देना है, ये आपका थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये आपका 0 से स्टार्ट हुआ और 90 तक जाएगा। तो अलोंग एक्स डायरेक्शन ई एक्स इक्वल टू लिमिट 0 टू π/2 के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। सिंपल सा आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा। कॉस थीटा का साइन थीटा होता है, साइन थीटा 0 टू π/2 दैट इज के लैम्डा बाई आर। साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 1 होता है। सो अलोंग एक्स डायरेक्शन ई एक्स आपका के लैम्डा बाई आर आ गया। सिमिलरली अलोंग वाई डायरेक्शन दैट इज डी वाई इक्वल टू के डी वाई इक्वल टू डी ई साइन थीटा, और डी की वैल्यू कितनी अभी बताई मैंने, दैट इज के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर लो 0 टू π/2, लिमिट वही रहेगी के लैम्डा बाई आर। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो के लैम्डा आर बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगा लेंगे तो ये आपका आ गया के लैम्डा बाई आर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दैट इज 1। तो आपका ई वाई भी आ गया यही। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, फाइनली 2 डायमेंशनल इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई दैट इज ई एक्स आई प्लस ई वाई जे। ई एक्स ई वाई मैग्नीट्यूड इज सेम दैट इज के लैम्डा बाई आर I plus J. This is the electric field. This is the electric field at the center of quarter ring. Its magnitude K lambda by R root 2. This is the magnitude. And its direction, that is tan alpha, this alpha. Perpendicular upon base, that is 1. So alpha equal to 45 degree with y direction.
तो ये आपका क्वार्टर रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। फिर ध्यान देना है, हमें सेंटर पर निकालना है। हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया, उस एलिमेंट का चार्ज डी क्यू लिया। ड्यू टू डी क्यू चार्ज इंटेंसिटी एट सेंटर दैट इज डी। इस डी की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू आपकी के लेमडा आर डी थीटा है, और डी की वैल्यू ये हो गई। अब आपने इसको रिजॉल्व कर लिया टू डायमेंशनल, अलोंग एक्स अलोंग वाई, वी कैन सॉल्व इट, इट्स वेरी इजी। चल रहा है। अब आपका अगर आर्क है तो कैसे फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड at center of arc. Suppose this is the arc, this angle is phi, total phi. अब इस पॉइंट पर हमको फाइंड करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, रेडियस आर। अगर हम इससे एक बिटवीन लाइन ड्रा करें सेंटर से, ये आपका अलोंग एक्स डायरेक्शन हो गया, ये अलोंग वाई डायरेक्शन हो गया। दिस इज द आर्क, दिस इज द आर्क ऑफ रिंग, दैट इज चार्ज रिंग। दिस इज द रिंग, इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड रेडियस आर। ड्यू टू दिस आर्क इंटेंसिटी एट ओ हमको फाइंड करना है, एंड दिस एंगल फाई इज गिवन, टोटल इज फाई, so this will be phi by 2 and this will be phi by 2. अब हमें क्या करना है, एक एलिमेंट कंसीडर करना है। दिस इज द एलिमेंट, सपोज दिस एंगल इज थीटा with x axis, angular position of element is theta and angular position of element is d theta. This is d theta, this is theta, and this is the element, this is element. Charge of element is dq and length dx. This is the element. Due to this element, intensity at O is dE. So d equal to k q dq by r स्क्वायर। ये आपका जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया, इस एलिमेंट के लिए आपकी इंटेंसिटी पॉइंट ओ पर डी हो गई, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज अवे, यू नो वेरी वेल। सो डी इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये आपका टू डायमेंशन मिल रहा है, देखियो जरा, अगर हम रिजॉल्व करेंगे दिस एंगल थीटा, दिस इज डी एक्स एंड दिस इज डी वाई। अगर हम इसी एंगल से बिलो एक्स एक्सिस हम अगर एलिमेंट लेते हैं तो उसका जो y कंपोनेंट आएगा मस्ट बी इक्वल टू डी वाई, सो दे विल कैंसिल टू ईच अदर। सो अलोंग y डायरेक्शन इंटेंसिटी मस्ट बी जीरो हियर। सो अलोंग x डायरेक्शन डी एक्स कितना हो जाएगा, डी कॉस थीटा, डी ई एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा। डी की वैल्यू पुटअप कर लो,
के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, और डी क्यू क्या है हियर, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा, पहले ही बता चुके हैं। तो ये वैल्यू मिलेगी के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। दिस इज कंपोनेंट ऑफ डी ई along x direction. So for whole ring we will integrate it. अब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट लेनी पड़ेगी, तो बिलो एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा और अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लोअर लिमिट -5/2, दिस एंगल इज 5/2 और ये भी 5/2 होगा, अपर लिमिट +5/2, upper limit +5/2, lower limit -5/2. So we can solve it. k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा मिलेगा -5/2 + 5/2, दैट इज k लैम्डा बाई आर साइन 5/2 माइनस साइन -5/2, साइन माइनस थीटा इक्वल टू minus sin theta. So this will be 2k lambda by r sin 5/2. This is the electric field due to arc, small arc. It's easy, जैसे पहले किए सिमिलर उसी रूप में करना है। आपको एलिमेंट लेना पड़ेगा ड्यू टू एलिमेंटल चार्ज इंटेंसिटी एट O इक्वल टू डी, दैट इज k डी क्यू बाई आर स्क्वायर एंड डी क्यू इक्वल टू दिस। अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपके वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। सो अलोंग y डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, ओनली वी विल गेट अलोंग x डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, फिफ्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड due to ring at its axis. एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, ये बोर्ड में बहुत आता है डेरिवेशन, आप ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं। सपोज दिस इज द रिंग, रेडियस ऑफ रिंग आर एंड चार्ज टोटल Q। सेंटर से, दिस इज द एक्सिस ऑफ रिंग, सेंटर से x डिस्टेंस पर, सेंटर से x डिस्टेंस पर हमको इंटेंसिटी फाइंड करना है। दिस इज द रिंग, दिस इज द रिंग एट सेंटर इंटेंसिटी, एट पॉइंट A इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, दिस इज चार्ज ऑफ एलिमेंट dq एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A। सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब आप ड्यू टू दिस चार्ज इंटेंसिटी पॉइंट A पर फाइंड करिए, दैट इज dE इक्वल टू k डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेसिक फार्मूला। This is the direction of intensity away. This component is d cos theta. Along y direction electric field must be 0 because all component along y direction cancel to each other. So d equal to k dq by r square plus x square. Here dq कितना होगा, dq चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है, आगे इंटीग्रेट कर लेंगे। अलोंग एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट कितना होगा, डी एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा। डी की वैल्यू कितनी है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसको आप कॉस थीटा की वैल्यू इससे कितनी मिलेगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस,
दैट इज के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटीनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो डी एक्स कितना मिलेगा आपको, के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डी क्यू। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका कांस्टेंट तो बाहर आ गया, डी क्यू मिल रहा है। दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ रिंग, दिस इज द टोटल इंटेंसिटी along x direction, this is the total intensity along x direction, this is the total charge of ring k q x upon r square plus x square की पावर 3/2। this is intensity along x direction and along y direction intensity is 0. This is the magnitude of electric field, its direction is away. अगर यही चार्ज आपका नेगेटिव क्यू होता तो हमारी इंटेंसिटी टूवर्ड्स होती। डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज बिकम्स टूवर्ड्स चार्ज एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी बिकम्स अवे। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है जब हमने इंटेंसिटी डिस्कस किया था। अब हम इसी में मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए आपको मैक्सिमम मिनिमम लगाना पड़ेगा, यानी आपका जो एक्स वेरिएबल है इस इंटेंसिटी का एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें और इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 वी विल गेट x इक्वल टू आर बाई रूट 2, यानी x इक्वल टू आर बाई रूट 2 पर हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। इस x की वैल्यू इसमें पुटअप कर लो तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। सो ई मैक्स, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, के क्यू आर बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, सॉरी x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स आर बाई 2 की पावर 3/2। वी कैन सॉल्व इट। बोर्ड में जगह नहीं बची है बच्चों, आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सारी चीज समझ में आ गई। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो केवल आपको ये ध्यान देना है कि हमें एलिमेंट कंसीडर करके इंटेंसिटी फाइंड कर लो और आप इसको रिजॉल्व करोगे अलोंग वाई डायरेक्शन तो आपका 0 हो जाएगा। अगर यही एलिमेंट हम यहां से लेंगे तो इसका वर्टिकल एलिमेंट ये मिलेगा, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे। सो अलोंग वाई डायरेक्शन इंटेंसिटी 0, ओनली अलोंग एक्स डायरेक्शन हमको मिलेगा। डी निकल आया, इसको आप इंटीग्रेट कर लो, सॉल्व कर लो।